हेलो दोस्तों, स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम क्लास जो है 12th की जो है केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और 12th की केमिस्ट्री में वेरी आईएमपी पार्ट है। और फर्स्ट जो है हमारी डेफिनेशन मोलरता क्या है। मोलरता जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोलरिटी। क्या कहते हैं? मोलरिटी। ठीक है, तो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन साथ में हम मोलरता को परिभाषित करते हैं। तो साथियों, मोलरता का संबंध किससे है? मोलरता का संबंध जो है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी मोलरता का जो है संबंध किससे है? संबंध आयतन से है ना। और वो किस तरह से है मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। देखो क्या होता है साथियों, मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता कहते हैं कि कोई भी विलयन है ना, उस विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे किसी विलयन के, है ना, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों की संख्या को क्या कहते हैं? संख्या को मोलरता कहते हैं, है ना। मैंने कहा था आप लोगों को कि इसका संबंध किससे? वो आयतन से है। तो किस तरह से? क्योंकि 1 लीटर जो है आयतन ही होगा, है ना। तो इसी श्रेणी में हम आगे जाते हैं, तो लिखते हैं इसे किससे प्रदर्शित करता है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन और आता है। तो इसे कैपिटल एम, है ना, लिख लीजिए, कैपिटल एम से जो है क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब आप लोग क्लियरली समझ गए हैं कि मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता का संबंध आयतन से है। और मोलरता क्या होती है कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों की जो संख्या होती है हम उसे मोलरता कहते हैं। और इसे हम कैपिटल एम से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा, अगर आपसे मैं इसका फार्मूला बनाने का बोलता हूँ तो क्या हो गया? मोलरता इक्वल टू क्या हो गया कि 1 लीटर तो नीचे आ गया, लेकिन क्या हो गया? ऊपर क्या आ जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा? विलेय। तो लिखिएगा विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, है ना, बटे क्या आ जाएगा? बटे आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या आया? विलयन का किसमें आयतन? विलयन का लीटर में आयतन, है ना। इसके बाद साथियों मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स दूंगा कि आप इसके बाद जो मोलरिटी जो है हमारा मोलरता है, और मोलरता में आप जो है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है आप लोगों को, वो हमेशा के लिए जो है दूर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन आएगी, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, तो अब वो है सेकंड, और सेकंड डेफिनेशन है मोललता, है ना। क्या है? मोललता, है ना। और मोललता को क्या कहते हैं? मोललता को इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मोलेलिटी, है ना,
क्या कहते हैं, मोलेलिटी, है ना। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये जो है उसके जो है वेट से रिलेटेड है, वजन से संबंधित है। तो ये क्या हो जाती है, मोलेलिटी किसे कहते हैं, मोलेलिटी कहते हैं कि जो विलयन होता है उस विलयन के 1000 ग्राम में घुले हुए विलय पदार्थों के मोल की जो संख्या होती है हम उसे कहते हैं। तो लिखिएगा, किसी विलयन के प्रति 1000 ग्राम में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोललता कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जो है स्मॉल m से प्रदर्शित जो है करते हैं। समझ गए साथियों, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू प्रति 1000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम लिख सकते हैं ना, प्रति 1 किलोग्राम, है ना, प्रति 1 किलोग्राम विलायक में जो है विलेय का द्रव्यमान, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान, है ना। ये IMP चीज़ है। अब मैं मोलरता और मोललता को आप लोगों को ट्रिक से बता देता हूँ, है ना। तो ये आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो मैं IMP ही क्वेश्चन करवाऊँगा केमिस्ट्री के, और उस IMP क्वेश्चन की सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। देखो क्या होता है, देखो आज शॉर्ट टिक दिखा देता हूँ। एक है हमारा मोलरता और एक है मोललता। एक ये हो गया मोलरिटी और एक है मोललिटी। इंग्लिश वालों के लिए भी LAL आता है इसमें, और इसमें LAR आता है ना। तो ट्रिक ध्यान रखिएगा कि इसमें LAR आता है, इसमें LAL आता है, मतलब 1 2 2 2। तो यहाँ पर जो L होता है वो एक ही बार है। तो इस L के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लीटर, है ना, बटे में क्या आ जाएगा, लीटर। और यहाँ पर दोनों जगह 2 2 लीटर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, द्रव्यमान, है ना। इस तरह से इस ट्रिक से आपको अगर ट्रू फॉल्स में इस तरह से आता है तो इस तरह से जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। साथियों, आप लोगों को अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। किसको, स्टडी विथ जीनियस को। तो देख लीजिएगा एक मरदफ़ा, फिर मैं लास्ट में जाते हुए भी समझा देता हूँ कि मोललता क्या होती है, इसका आयतन से संबंध है,
और किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और मोललता होती है किसी विलयन के प्रति 1000 ग्राम में घुले विलेय पदार्थों की जो विलेय पदार्थों के मोलों की जो संख्या होती है उसे मोललता कहते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।